दोस्तों, इस रेसिपी को अगर आप सर्दी में बनाकर नहीं खाएं तो पूरे साल पछताएंगे, क्योंकि इसे बनाने का मौका बार बार नहीं मिलेगा। यह एक ऐसी रेसिपी है जो एकदम गाढ़ी, क्रीमी, मलाईदार टेस्ट के हैं, जिनका लजीज स्वाद आपको भा जाएगा और आप उंगलियां, कटोरियां चाट चाट कर खाएंगे। अब वजह यह है कि सिर्फ सर्दियों में ही लाल लाल गाजर मिलती है, जिसका हलवा तो हम लोग बार बार बनाकर खा लेते हैं, लेकिन इसे एक बार बनाकर खा या तो गारंटी है सारे तरीके भूल जाएंगे। और इसे बनाना इतना आसान है कि देखकर बोलेंगे पहले क्यों नहीं बनाया। तो चलिए बनाना हम शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हम गाजर ले लिए हैं, 6-7 गाजर है, और इनको हम अच्छी तरीके से इनका छिलका निकाल दिए हैं और इनको हम धो लिए हैं। दोस्तों, आप जब भी गाजर लीजिएगा ना तो छोटा वाला लीजिएगा, जैसा मैं ली हूँ। बड़ा वाला नहीं लीजिएगा, क्योंकि आजकल तो गाजर में टेस्ट नहीं है, मीठा लगता ही नहीं है। फिर भी आप छोटा वाला गाजर जब भी ख़रीदा कीजिए, छोटा वाला। अब यहाँ पे हम गाजर को ग्रेट करेंगे, तो ग्रेट साँचा ले लेंगे और इनको इस तरीके से ना मोटी वाली से हम इनको ग्रेट कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए हम पैन चढ़ा दिए हैं। अब पैन में है ना घी डालना है और ना तेल, कुछ भी नहीं, और डायरेक्ट यहाँ पे ग्रेट किया हुआ गाजर हम डाल देंगे। अब इनको हम फैला देंगे इस तरीके से। उसके बाद है ना इनके ऊपर हम 1 कप चीनी डालेंगे। तो ये पतली वाली चीनी है, तो 1 कप आप चीनी यहाँ पे डाल दीजिए। इतना मज़ेदार रेसिपी है ना दोस्तों, आप एक बार है ना इस तरीके से ज़रूर बना कर खाइएगा। आई होप कि आप है ना, अभी गाजर मिल रहा है तो बार बार बनाने पे मजबूर हो जाइएगा, इतना टेस्टी है। अब इनको है ना बिल्कुल नहीं चलाइएगा, इनको हम ढक कर है ना 10 मिनट के लिए छोड़ दें, ताकि ये चीनी का पानी यानी चाशनी है ना, जब तक निकल ना जाए तब तक इनको पकाना है। अब यहाँ पे दोस्तों हम चावल ले लिए हैं। तो ये चावल हम 2 घंटा फूलने दे दिए थे, तो ये ऑलरेडी चावल फूला हुआ है। और चावल ये मोटी वाली टूटी हुई या बासमती, जो भी आप चावल यूज करते आप ले सकते। तो ये खीर वाली चावल थी। और यहाँ पे 10-12 काजू है, इनको भी फूलने दे दिए थे। दोनों बहुत अच्छी तरीके से फूल गई है। अब इनको हम है ना पीसेंगे। यहाँ पे हम मिक्सी जार ले लिए हैं, तो जार में हम डाल देते हैं चावल। कोई भी चावल यूज कर सकते हैं आप, कोई भी चावल। यहीं पे हम डाल देते हैं काजू। अब इसमें पानी बिल्कुल नहीं डालिएगा, एक बूंद भी नहीं। अब इनको हम पीसेंगे दरदरा। तो मैं आपको दिखाती हूँ कैसा पीसना है। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, एक चावल है ना 2 भाग हुआ, बिल्कुल ऐसा ही आपको रखना है। इनका पेस्ट नहीं बनाना है, दरदरा सा। देख लीजिए इस तरीके से दाना दाना, जैसे चीनी का दाना होता है ना, बिल्कुल वैसा ही दिखना चाहिए, ताकि खीर में है ना थोड़ा चावल भी दिखना चाहिए। तो बिल्कुल आपको ऐसा रखना है। तो ये देखिए हो गया है। अब हम आगे की प्रोसेस देखते हैं। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, 7-8 मिनट के बाद इनको हम इनका कवर हटाए, तो चीनी है ना बिल्कुल पानी छोड़ दिया है, और चीनी का जो चाशनी होता है ना वो बिल्कुल गाजर में आ गया है, और पानी भी सूख गया है। और जब भी आप गाजर में चीनी डालिएगा ना, तो ये गाजर बिल्कुल नहीं टूटेगा। ये चाशनी से है ना ये कड़ा हो जाता है, बिल्कुल नहीं टूटता है। तो आप देख सकते हैं, मैं आपको दिखा रही हूँ, देखिए एकदम ये गाजर का जो है ना, जो मैं ग्रेट की हूँ, पूरा स्ट्रॉन्ग हो गया, एकदम टूट नहीं रहा है। तो आप जब भी खीर बनाएं गाजर का, तो आप गाजर जब डालें ना, तो वही स्टेज पे आपको है ना चीनी डाल देना। अब यहाँ पे हम 1 लीटर दूध डाल देते हैं। ये गाय का दूध है, तो यहाँ पे हम दूध डाल देते हैं। अब इनमें है ना 1 उबाल आने तक इनको हम पकाएंगे। ज़्यादा उबाल नहीं, बस 1 उबाल आने तक पकाएंगे। इनको हम ढक देते हैं, 1 उबाल का इंतज़ार करते हैं। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, 1 उबाल आ गया है। अब यहीं पे हम डाल देंगे पिसा हुआ चावल। आप इस तरीके से एक बार सर्दी के मौसम में है ना खीर बनाकर ज़रूर देखिएगा, बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी। आप पुराने जो है ना वो तरीके सब भूल जाएंगे। अब इनको हम है ना
मिला देते हैं और इनको हम अब पकाएंगे, क्योंकि चावल तो अभी कच्चा है ना, तो इनको गाजर दूध के साथ है ना, यानी सबको पकाना है 10 मिनट तक। इनको हम ढक देते हैं। अब बीच बीच में है ना इनको चलाते रहिएगा, नहीं तो ये चावल कहीं गाढ़ा होके सटने ना लगे। तो इनको हम बीच बीच में चलाते रहे हैं। तो ये देखिए दोस्तों, ये हो गया है, यानी चावल पक गया है। तो अब यहाँ पे हम डाल देते हैं एकदम गाढ़ी क्रीमी के लिए ना मिल्क पाउडर। मिल्क पाउडर डालने से क्या होता है ना, आपका जो खीर है ना बिल्कुल गाढ़ी हो जाएगी और बिल्कुल मलाईदार क्रीमी लगेगी देखने में। तो इनको डालकर अच्छी तरीके से मिला लेना है। उसके बाद इलायची पाउडर हम डालेंगे, इससे अच्छा टेस्ट आता है खीर में, बहुत अच्छी खुशबू आएगी जब आप खाएंगे। उसके बाद यहाँ पे हम डाल देते हैं ड्राई फ्रूट, काठबादाम, आलमंड। उसके बाद यहाँ पे डालेंगे पिस्ता, और भी जो आपको डालना है डाल दीजिएगा। काजू तो ऑलरेडी हम पीस कर डाले ही, आप ऊपर से भी डाल सकते हैं। गाजर का मलाईदार एकदम लजीज सर्दी का खास मीठा बनकर बिल्कुल रेडी हो गई है, और इसे बनाने में आधा घंटा लगा है दोस्तों। तो देर किस बात की, गर्मा गर्म सर्व कर लेती हूँ एकदम लजीज खीर। और इनके ऊपर हम ड्राई फ्रूट डाल देते हैं इस तरीके से। दोस्तों, इस मज़ेदार खीर को आप गर्मा गर्म भी खा सकते हैं और ठंडा होने के बाद भी खा सकते हैं। ठंडा होने के बाद और गाढ़ी हो जाएगी और खाने में बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट लगेगी। वैसे स्वादिष्ट तो है ही, ठंडा होने के बाद और लगेगी और मज़ा भी आएगा खाने में। तो दोस्तों, अभी मार्केट में गाजर मिल रही है, तो लाइए और मेरे तरीके से मज़ेदार लजीज गाजर का खीर बनाकर खाइए और सबको खिलाइए। तो कैसी लगी मेरी ये वीडियो? अगर अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब कीजिएगा। और ये मज़ेदार है ना, गाजर का खीर बनाकर ज़रूर खाइएगा। आप इस तरीके से खीर बनाकर खाएंगे ना तो पुराने तरीके सारे भूल जाएंगे। और अभी सर्दी का मौसम है ही, अभी गाजर भी मिल रहा है, तो इस तरीके से आप बार बार बनाकर खाइएगा। इतना टेस्टी ये खीर है, तो एक बार आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा दोस्तों, सबको पसंद आएंगे, बड़े बच्चे सबको। तो मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।